करना है इफेक्ट्स के लिए यानी बेस के लिए। मीका पाउडर के कलर बहुत सॉलिड होते हैं, उसको हम बेस में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बेस में कोई मैट कलर चाहिए, डार्क कलर चाहिए, तो आप उसके लिए मीका पाउडर यूज़ करेंगे। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं पिगमेंट कलर्स। वो मीका पाउडर नहीं होते तो वो कलर्स हैं, लेकिन अगर वो हम यूज़ करते हैं बेस तो हमारी उससे भी बन जाती है, लेकिन फ़र्क ये है कि उसमें इफ़ेक्ट्स नहीं आते। इफ़ेक्ट्स क्या होता है, जब हम हीट गन यूज़ करते हैं, हीट गन यूज़ करने के बाद एक बहुत फ्लोरल सी प्यारी सी लाइन्स जो नज़र आ रही होती हैं, उनको हम कहते हैं इफ़ेक्ट्स। अगर आपने इफ़ेक्ट्स लेकर आने अपने काम में तो वो सिर्फ मीका पाउडर से ही पॉसिबल है। सेकेंड इज़ फ्लोटिंग पाउडर। फ्लोटिंग पाउडर का जवाब उसके नाम में ही है, वो पाउडर फ्लोट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक सॉलिड बेस बना ली है ब्लैक कलर की, अब आप चाह रहे हैं कि उसके ऊपर आप गोल्डन कलर की लाइंस दें। अगर आप मीका पाउडर पे मीका पाउडर ही यूज़ करेंगे और आप उसके अंदर गोल्डन कलर डाल देंगे तो आपको क्या लग रहा है कि वो लाइंस आ जाएंगी? कभी भी नहीं आएंगी। वो लाइंस आपकी ब्लैक कलर में मिक्स हो जाएंगी और आपकी बेस ब्लैक की ब्लैक ही रहेगी। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके ब्लैक काम के ऊपर गोल्डन कलर की लाइंस आएँ तो उसके लिए आपको फ्लोटिंग पाउडर यूज़ करना पड़ेगा, ताकि वो आपके काम में मिक्स ना हो, आपकी रेजन में मिक्स ना हो और ऊपर फ्लोट करता रहे। और अपने फर्स्ट लेयर के साथ ही इफेक्ट्स देने होंगे, यानी जो आपका बेस है, जो आपकी मैट है, जो पहली लेयर आपने अपने काम के ऊपर डाली है, वही उसी लेयर के अंदर आपको अपने इफेक्ट्स देने पड़ेंगे। और उसके बाद जो टॉप कोट आता है वो क्लियर होता है, यानी आपने जो भी काम करना है, जो भी इफेक्ट्स देने हैं, वो आपने सब फर्स्ट में ही देने हैं। उसके बाद ऊपर की कोई चीज़ लगानी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्लास लगाने हैं या आपने नेम्स लगाने हैं, आप वो लगाओगे। हैंडल भी आप तभी लगाओगे जब वो ड्राई हो जाएगी फर्स्ट लेयर। आखिर में आप लगाएंगे टॉप कोट और उसके बाद जो भी चीज़ होगी वो उसके अंदर सिक्योर हो जाएगी, चाहे वो हैंडल्स हों या आपके नेम्स वगैरह हो, वो सब उसमें सिक्योर हो जाएगा। सेकंड इनका क्वेश्चन हैंडल्स का है कि अगर आप सेकंड लेयर में हैंडल डालेंगे वो तो जुड़ेंगे नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जुड़ेंगे तो आप हैंडल्स को पहले ग्लू गन के साथ अटैच कर लें। अब अटैचमेंट के बाद आप टॉप कोट डालेंगी तो सब कुछ उसके अंदर सिक्योर हो जाएगा। और हैंडल्स कभी भी बात लेंगे तो काम आपका बहुत अच्छा होगा, और अगर सस्ती चीज़ लेंगे तो काम ख़राब होगा। काम आपके हाथ में है, आपको काम करने का तरीका सलीका आना चाहिए, हर चीज़ अच्छी ही बनेगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कंपनी जाननी है तो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। मोस्टली मैं लोकल ही चीज़ें यूज़ करती हूँ जो हीरा फाइन आर्ट्स पे लोकल ओपन मिलती हैं। ब्रांड्स के कलर्स मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ अपनी वीडियोज़। मोल्ड नीचे वाली साइड से, यानी जो उसकी बेस है वो बहुत क्लियर और साफ़ हो, क्योंकि वही आपकी फर्स्ट लेयर आने वाली है। अब आपने पहले क्लियर रेजन डाली, उसके बाद आपने अगर किसी की पिक्चर डालनी है या कोई चीज़ प्रिजर्वेशन के लिए डालनी है, अब आप वो डालेंगे, उसको ड्राई होने का टाइम देंगे। फिर आप अपनी सेकंड चीज़ डालेंगे जो आप चाह रहे हैं ऊपर वाली साइड पे आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर या अगेन कोई प्रिजर्वेशन। उसके बाद आप अपनी फाइनल लेयर कंप्लीट करेंगे और उसको मोल्ड में से बाहर निकाल देंगे तो दोनों तरफ से आपको क्लियर कोट मिलेंगे, यानी फ्रंट से भी और बैक से भी। आपको उनको स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं, वो वैसा बना देंगे। अदरवाइज उनके पेज पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप वहाँ से पसंद करके स्टिकर बनवा सकते हैं। पाउडर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें उसमें सॉलिड बेस ही चाहिए। जैसे निका की अगर रेजन प्लेट बनाते हैं तो उसमें हमें इफेक्ट्स चाहिए होते हैं ताकि नेम्स के नीचे प्यारे से इफेक्ट्स नजर आएँ, तो उसमें आप मीका पाउडर यूज़ करें ताकि वहाँ पे बहुत प्यारे इफेक्ट्स बने जो कि खूबसूरत लगें। लेकिन अगर आप रहल बना रहे हैं तो हमें वहाँ इफेक्ट्स की नीड नहीं है, हमें वहाँ सॉलिड बेस कलर चाहिए जिसके ऊपर हम स्टोन वर्क कर सकें। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपको इफेक्ट्स चाहिए तो मीका पाउडर यूज़ करें, अदरवाइज़ कोई भी पिगमेंट कलर यूज़ कर लें। अगर आपके पास पिगमेंट कलर भी नहीं है तो आप एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।